इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संबल मामले में प्रशासन ने रिपोर्ट सौंपी है। प्रशासन ने सीएम योगी को रिपोर्ट सौंपी है। शासन ने जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी और ये अब जो रिपोर्ट है ये सौंप दी गई है, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या बातें हैं, किन किन चीजों का जिक्र है, ये देखना होगा। लेकिन आप देखें, क्योंकि सीएम योगी की तरफ से रिपोर्ट इस पूरे मामले में मांगी गई थी और अब खबर ये मिल रही है कि रिपोर्ट तैयार हो चुकी है, रिपोर्ट को भेज दिया गया है, रिपोर्ट सीएम को सौंप दी गई है। संबल में शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई, कई सवाल उसके बाद खड़े हुए कि आखिर कौन मास्टरमाइंड है, किसने ये हिंसा करवाई। सवाल यह भी था कि अचानक से इतने ज्यादा लोग वहां पर कैसे इकट्ठे हो गए, भीड़ अचानक से कैसे इकट्ठा हो गई। और एक और बड़ी अपडेट आपको इस पूरे मामले में दे दे, संबल हिंसा के आरोपियों पर योगी सरकार की सख्ती, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे आरोपियों के पोस्टर, उपद्रवियों से होगी तोड़फोड़ की वसूली, जरूरी हुआ तो आरोपियों पर इनाम घोषित होगा। सार्वजनिक जगहों पर आरोपियों के पोस्टर्स लगेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो देखिए, तैयारी पूरी कर ली गई है और खुद मुख्यमंत्री आप देखिए पहले क्लियर कर चुके हैं कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब योगी सरकार इस पूरे मामले में सख्त है। सार्वजनिक जगहों पर आरोपियों के पोस्टर्स लगेंगे, सड़कों पर, चौराहों पर। और इतना ही नहीं, जो तोड़फोड़ हुई है, जो नुकसान हुआ है पब्लिक प्रॉपर्टी का, उसका या उसकी जो वसूली है वो इन्हीं लोगों से की जाएगी, यानी कि उपद्रवियों से ही तोड़फोड़ की वसूली होगी। और अगर जरूरी हुआ तो आरोपियों पर इनाम घोषित होगा। अगर ये कहीं छिप गए, भाग गए, तो इनको ढूंढने में आम लोग मदद करें। इसको लेकर इनके पोस्टर्स चस्पा किए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, हर एक अपडेट लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक और बड़ा अपडेट संबल हिंसा में दे दें आपको, 27 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। 14 से 72 साल के ये आरोपी, इनके एज ग्रुप की बात कर रही हूं मैं। गिरफ्तार आरोपियों की फोटो जारी की गई है। संबल में स्कूल, कॉलेज, बाजार खुल गए हैं। ये रात की बात है, लेकिन देखिए ये हैरान करने वाली भी बात है, ये परेशान करने वाली भी बात है कि जो आरोपी हैं उसमें एक 14 साल से लेकर 72 साल, यानी कि 14 साल की उम्र के बच्चे से लेकर 72 साल के बुजुर्ग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। अगर इनकी संलिप्तता इसमें है तो ये एक मानसिकता पर भी सवाल खड़े करते हैं कि 14 साल के बच्चे को किसने उकसाया, किसने भड़काया। क्या एक 14 साल के बच्चे को कैसे पता कि यहाँ पर जाकर पत्थरबाजी करने, क्या उसको इस बात का अंदाजा भी होगा कि अगर वो पत्थरबाजी करता है, पुलिस पर अटैक करता है, तो उसके साथ आगे क्या हो सकता है, उसको क्या सजा मिल सकती है, उसका पूरा फ्यूचर आगे आप सोचे भी तो वो स्कूल में होगा, कॉलेज, नौकरी, पूरा भविष्य उसका बर्बाद हो जाएगा। और ये जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाकई कई सवाल इन तस्वीरों के बाद खड़े होते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि 14 साल का अगर यहाँ पर एज ग्रुप बताया जा रहा है जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, जिनको आरोपी बनाया गया, गिरफ्तार किया गया है, तो 72 साल के शख्स का अगर नाम आ रहा है, अगर उसको आरोपी बनाया गया है, तो क्या वाकई ये बिन भड़काए हो सकता है? क्या वाकई लोग ऐसे ही घरों से बाहर निकल आए? क्या ऐसे ही लोगों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं लगता है। अब सवाल ये कि आखिर इस हिंसा के पीछे कौन है? कौन है मास्टरमाइंड जिन्होंने लोगों को भड़काया, जो लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने पत्थरबाजी की, जिनकी वजह से संबल की फिजा खराब हुई, माहौल खराब हुआ है। अब इस पूरे मामले में क्योंकि लगातार जांच पड़ताल की जा रही है, ऐसे में गिरफ्तारियां इस वक्त हो रही हैं। ये एक एक चेहरा भारत 24 आपको दिखा रहा है और ये वो चेहरे हैं जिनको आरोपी बनाया गया है। सुरेश शाह ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सुरेश, संबल से जो एक एक अपडेट आ रहे हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं। हर एक अपडेट पर मैं आपसे जानकारी लूंगी, लेकिन क्योंकि इस वक्त हम एक एक आरोपी की तस्वीर दिखा रहे हैं, 27 लोग जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सुरेश सबसे हैरानी की बात यह है कि जिन्हें आरोपी बनाया गया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, उसमें 14 से लेकर 72 साल की उम्र के लोग शामिल हैं। जी बिल्कुल सही कहा कि ये जो रविवार को जो कुछ हुआ था शाही जामा मस्जिद के ऊपर सर्वे के बाद जो हिंसा हुई थी, उसके बाद से जो पुलिस ने जो एक्शन लिया, जिसमें करीब 27 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 25 लोग वैसे हैं और 2 महिलाएं शामिल है और सबसे बड़ा तो 3 जो है नाबालिग भी शामिल है।
तो पुलिस का कहना है कि गिरफ्तार लोगों में 14 साल से लेकर 72 साल तक के हैं। यानी 14 साल से लेकर 72 साल तक के जो पत्थरबाज थे, जिन्होंने जो इस तरह की हरकत में हिस्सा लिया है। अब हालांकि पुलिस ने उनकी पोस्टर भी जारी कर दिए हैं और इसके साथ ये भी कहा जाए कि जितने भी आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जो हिंसा में जो संपत्ति का जो नुकसान हुआ था, इनसे पाई वसूली जाएगी। ये एसपी ने भी खुले तौर पर कहा था और शासन की तरफ से भी कहा गया कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही पुलिस की कोशिश अब यह है कि इसमें और लोग जो है उनकी पहचान की जा रही है, सीसीटीवी के जरिए की जा रही है, ड्रोन के जरिए की जा रही है। तो पुलिस अब सबसे बड़े काम में लगी, क्योंकि अब इलाके में शांति स्थापित हो चुकी है, रोजमर्रा के जो लोग थे अपने काम पे निकल चुके हैं। तो यानी इसके बाद से पुलिस जो है अब लगी हुई है कि जो उसमें और लोग जो शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, पुलिस क्योंकि तेजी के साथ कार्यवाही इस पूरे मामले में कर रही है सुरेश। लेकिन सुरेश देखिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर 14 साल के अगर बच्चे का जिक्र करें, जाहिर सी बात है नाबालिग है, क्या वाकई इनको पता भी होगा कि ये पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये सड़कों पर उतर रहे हैं, आगे इनका क्या हश्र हो सकता है? लगता नहीं कि इन छोटे मासूम बच्चों को जरूर भड़काया ही गया होगा। अगर ये घर से बाहर आए हैं तो क्या इनका पहले से ब्रेन वॉश नहीं किया गया होगा? ये तो नहीं हो सकता कि अचानक से घर से बाहर आ जाए और पत्थरबाजी शुरू कर दें। देखिए, अगर आप कुछ हमने सीसीटीवी फुटेज दी थी जो हमारे भारत 24 चैनल पे भी चली है, जिनमें पुलिस ने दिखाया था कि किस तरीके से लोग मुंह के ऊपर रुमाल बांध करके, चाहे बच्चे हैं चाहे बूढ़े, वो कहीं ना कहीं एक सुनियोजित पूरी साजिश थी। उनको पता था कि यहाँ पे टीम पहुंचने वाली है, सर्वे टीम होगा, उसके बाद जो हंगामा हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर जो बच्ची, जो 3 नाबालिग को जो पुलिस ने पकड़ा, जिनको गिरफ्तार किया, जिनको कहते हैं हिरासत में लिया है, आप वो माने कि बच्चों यानी कहीं ना कहीं उनको भी ब्रेन वॉश किया होगा कि किस तरह से उनको पत्थरबाजी करनी है। यानी छोटी सी उम्र में है, उनको उनके हाथ में पत्थर पकड़ा देना, ये साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा था। हालांकि पुलिस ने ये साफ कह दिया है कि साजिश के तहत जाया जाएगा। शासन की तरफ से सख्त से सख्त हिदायत दी गई है कि इस पूरे मामले के जो भी हो, चाहे किसी भी दल का हो चाहे कोई भी हो, उनकी गिरफ्तारी संभव करने के लिए बोला गया है। और पुलिस की कोशिश अब यह है कि इसमें तमाम जो लोग शामिल हैं, चाहे नाबालिग हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे कोई भी है, चाहे युवा है, उनकी गिरफ्तारी पुलिस सुनिश्चित करेगी। जी ठीक है सुरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो अगर कोई भी संलिप्त पाया जाता है तो फिर उसे बख्शा नहीं जाएगा और एक्शन लिया जाएगा। योगी सरकार की स्पष्ट नीति है और इसी के तहत आगे कार्रवाई भी की जा रही है।